नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कौशल और चैनल ब्रेकिंग कोड्स पे आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एमएनसीज, मैन्युफैक्चरिंग और कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन रिक्वायर्ड टेक्निकल और बिहेवियर स्किल ना होने के कारण या तो उनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या अगर आप उनको ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहाँ पे सस्टेनेंस और प्रमोशंस को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे इस चैनल ब्रेकिंग कोड्स पे आने वाले वो सारे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे, जहाँ पे हम बिहेवियर और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इन वीडियो से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज के हमारे इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं लीन मैनेजमेंट के बारे में, जो एक इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप वहाँ पे सरवाइव करना चाहते हैं। तो आने वाले वीडियोस के 15-20 मिनट के इस लेक्चर को ध्यान से सुने और आपके जो भी डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, बात करते हैं लीन मैनेजमेंट के एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन टू लीन थिंकिंग के बारे में। इस पूरे वीडियो में हमारा एजेंडा है ओवरव्यू ऑफ लीन, लीन थिंकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लीन, लीन वेस्ट और लास्ट में नॉलेज चेक, ये जानने के लिए कि आपने हमारे इस वीडियो से क्या सीखा। दोस्तों, लीन ओवरव्यू को जानने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको हम लीन कह रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति को लीन इसलिए कहा जाएगा कि वो कमजोर है, या इसलिए उसको लीन माना जाएगा क्योंकि वो फिट है और उसके अंदर रिक्वायर्ड मसल्स हैं, ना ही कि एक्सेसिव फैट। आई एम श्योर आप मेरी बात से सहमत होंगे कि लीन का मतलब दुबला पतला होना नहीं है, बल्कि लीन का मतलब है कि कोई इंसान फिट है, वो फास्ट भाग सकता है, ज्यादा देर तक काम कर सकता है और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस के अंदर कोई सिस्टम या कोई प्रोसेस लीन तभी माना जाएगा अगर उसके अंदर नॉन वैल्यू एड स्टेप्स ना हो। और ये नॉन वैल्यू एड स्टेप्स क्या होंगे? ऐसे स्टेप्स जिनके लिए कस्टमर पे नहीं करना चाहता, उनको नॉन वैल्यू एड स्टेप कहा जाता है। और मानिए या ना मानिए, प्रोसेस के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से काम नहीं हो रहा होता, लेकिन सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि या तो वो सिस्टम उस तरह से बना है या हमारे अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। और ये सारे नॉन वैल्यू एड स्टेप्स मिला के फाइनली कस्टमर को हाई कॉस्ट पे प्रोडक्ट देते हैं। इसलिए लीन ये कहता है कि हमें उन सब नॉन वैल्यू एड स्टेप्स को अपने सिस्टम और प्रोसेसेस से हटा देना चाहिए, जिसके लिए कस्टमर पे नहीं करना चाहता। इस लीन मेथडोलॉजी को अपने प्रोसेस में इस्तेमाल करने के बाद हमारी कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, वो रिड्यूस होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, फास्टर डिलीवरीज होंगी और कस्टमर हैप्पी रहेगा, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर बनेगा। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि लीन एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये अपने प्रोसेस को एंड टू एंड ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है, तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, लीन थिंकिंग के बारे में हम जिस तरह पिछली स्लाइड पे बात कर रहे थे कि कस्टमर जो है वो ही सेंटर ऑफ पॉइंट है, यानी कि पूरा प्रोसेस, पूरा बिजनेस कस्टमर के अराउंड बनेगा। और किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की वैल्यू यानी उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड भी कस्टमर ही करता है एक तरह से। जिन बिजनेसेस में वैल्यू कस्टमर नहीं बल्कि प्रोसेस ओनर या वहाँ के एक्सपर्टीज डिसाइड करते हैं, वहाँ पर मानिए कुछ समय बाद एफिशिएंसी कम होती जाती है। दोस्तों, बात करते हैं वैल्यू के बारे में। इस पिक्चर में हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कस्टमर प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करता है। मान लीजिए आपको किसी इंपॉर्टेंट काम से चेन्नई से न्यूयॉर्क जाना है और वहाँ पे जाने के लिए आपके पास डायरेक्ट फ्लाइट है, तो आई एम श्योर आप उस फ्लाइट को एंजॉय करके जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। इसी के बदले एक दूसरी एयरलाइन है, यानी कि एक दूसरी सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
बल्कि हमें मैंडेट आबू धाबी में रुकना पड़ रहा है और वहां पे ना चाहते हुए भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम चेन्नई से आबू धाबी जाके रुकते हैं और फिर आबू धाबी एयरपोर्ट पे कुछ घंटे स्पेंड करने के बाद हमें मजबूरन रुकना पड़ता है और वहां से न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ, ये फ्लाइट लंबी थी और ऑब्वियसली हमें ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ा। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें कस्टमर को ऑप्शन देना चाहिए, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको फ्लाइट ऑप्शंस मिलने चाहिए। तो जिस एयरलाइन के पास में ऑप्शंस होंगे, आई एम श्योर कस्टमर विल प्रेफर टू फ्लाई विद दैट एयरलाइन। तो लीन थिंकिंग ये कहती है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू डिसाइड करना कस्टमर के हाथ में होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लीन, यानी कि लीन प्रिंसिपल क्या है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लीन 5 है। ये है परफेक्शन, वैल्यू, वैल्यू स्ट्रीम, फ्लो एंड पुल। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, जो हम अभी पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। किसी प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू डिसाइड करना कस्टमर के हाथ में होना चाहिए। एक बार ये वैल्यू डिसाइड हो जाती है तो उस वैल्यू को जिस पाथ के थ्रू प्रोवाइड करना है उसको वैल्यू स्ट्रीम बोला जाता है और इस वैल्यू स्ट्रीम में आने वाले वेस्ट को हमें एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद हमारा फ्लो आता है, यानी कि एक बार आपने वेस्ट हटा दिया तो आपका सर्विस और आपका प्रोडक्ट एक फ्लो में चलना चाहिए और उसके बीच में आने वाले बॉटलनेक्स या रेस्ट्रिक्शंस को हमें रिमूव करना पड़ेगा। पुल का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको बनाना चाहिए, यानी कि पुश सिस्टम ना होकर एक पुल सिस्टम के अनुसार बिजनेस को चलाना चाहिए और वहां पे ये ज्यादा लाभकारी होगा। लास्टली परफेक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि ये कोई एक बार में करने वाली चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन चेन या साइकिल की तरह है और इसको हमें लगातार अपने बिजनेस में इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, तभी हमारे पास में इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आएंगी। आई एम श्योर आपको अभी तक लीन का ये पूरा मॉड्यूल सुनने में समझने में आसान लगा होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई लीन से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट पोस्ट में डालिए और हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में। जी हाँ, लीन के अंदर में वेस्ट आते हैं और वेस्ट क्या है? मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि नॉन वैल्यू एड स्टेप या ऐसे स्टेप जिनका कस्टमर पे नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरन वो बिजनेस के अंदर में स्टैंडर्ड है, उनको हम नॉन वैल्यू एड स्टेप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो अभी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन कुल मिला के हमारे जितने भी वेस्ट निकलते हैं उनको लीन के अनुसार 8 बड़े भागों में बांटा गया है। वो क्या है, आइए देखते हैं। सो वेस्ट, जैसा कि हमने बात करी कि ऐसा स्टेप जिसको कस्टमर के हिसाब से इंपॉर्टेंट या पेबल नहीं माना जाएगा वो एक वेस्ट कंसिडर होगा। लीन का सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने पूरे प्रोसेस के स्टेप्स को 3 भागों में बांट दीजिए या 3 तरह के स्टेप्स में बांट दीजिए। पहला स्टेप वैल्यू एड, यानी कि ऐसा स्टेप जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस का एक्चुअल काम हो रहा है जिसके लिए कस्टमर पे कर रहा है। दूसरा नॉन वैल्यू एड स्टेप, यानी कि ऐसा स्टेप जिससे कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही और वैल्यू वो है जो कस्टमर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप अमूमन RNVA, यानी कि रिक्वायर्ड नॉन वैल्यू एड स्टेप, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट की तरह से भी आप समझ सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टेप्स जो कि कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके बिजनेस चलाने के लिए वो लीगली या फिर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी इंस्पेक्शंस, ऑडिट एंड चेक्स इसी तरह के RNVAs में आते हैं। दोस्तों टाइप 1 मूडा और टाइप 2 मूडा क्या है, आइए अब ये समझते हैं। टाइप 1 मूडा, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट डोंट ऐड वैल्यू टू योर कस्टमर बट आर नेसेसरी फॉर योर प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया था आपको, RNVA जहां पे सेफ्टी और टेस्टिंग से जुड़े स्टेप्स आते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शंस आती हैं, ऑडिट्स आते हैं, ये सब टाइप 1 मूडा के अंदर आते हैं। इनको रिमूव करना आसान नहीं होता क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंपनी के ब्रांड से जुड़े होते हैं। टाइप 2 मूडा is an activity that does not add value to your customer and is not necessary to your supply chain process also,
इट मीन्स कि ये ऐसे स्टेप हैं जो ना तो कस्टमर को इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है या कस्टमर के लिए लाभकारी है, और ना ही वो आपके प्रोसेस के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो सिस्टम और प्रोसेसेस के अंदर में बस हैं और उनको ही हमें आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है। इनको हम एनवीएस कहते हैं। आई एम श्योर अब आप लीन के टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में जानना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं लीन के 8 वेस्ट के बारे में। जी हाँ, हम इस मॉड्यूल में हमारे वो सारे 8 वेस्ट समझेंगे जो कि लीन स्टैंडर्ड पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये है वेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मोशन, डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, इन्वेंट्री और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। घबराइए नहीं, ये खाली जार्गन्स नहीं है, हम इनको अच्छे से समझेंगे और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे वेटिंग वेस्ट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही समझ आता है, वेटिंग इसका मतलब इंतजार करना। ये इंसान या फिर सामान या सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके कस्टमर ने आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर भेजा ईमेल के थ्रू। आप उस बिजनेस के प्राइम कॉन्टैक्ट पर्सन है, इसीलिए कस्टमर ने आपको ईमेल पे ये ऑर्डर सेंड किया। आपने ये ऑर्डर देखा और आप फूले नहीं समा रहे, क्योंकि आप जानते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद कंपनी का तो प्रॉफिट होगा और आपको भी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इस ऑर्डर को आगे प्रोसेस करने से पहले आपको अपने सुपरवाइजर से अप्रूवल लेना है और आपने प्रोसेस के अनुसार अपने सुपरवाइजर को ईमेल पे ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन सेंड किया। अब ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा सुपरवाइजर है वो छुट्टियों पर है, यानी वो ऑफिस में नहीं है और अब वो आपकी ईमेल चेक नहीं कर पा रहा। ऐसे में आप ये मानेंगे कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये निर्धारित करे कि सुपरवाइजर के अभाव में अगला स्टेप क्या होगा। तो आपके पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसे में जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। सुपरवाइजर हमारे छुट्टी मना के वापस आते हैं और जब तक वो वापस आते हैं ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, यानी ये किसी कॉम्पिटिटर के पास पहुंच गया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा समझने का कि वेटिंग यानी ऐसा वेस्ट जिसमें हमें वेट करना पड़ रहा है किसी इंफॉर्मेशन का या किसी मटेरियल का भी, तो वो किस तरह से हमारे कस्टमर को नुकसान पहुंचाएगा और उसकी वजह से हमारी लॉयल कस्टमर हमसे छूट जाएंगे। दोस्तों मैंने जो एग्जांपल दिया वो एक डे टू डे एग्जांपल है। आप इसको मैन्युफैक्चरिंग, आईटी या किसी और इंडस्ट्री या अपने डेली जीवन में भी आजमा के देख सकते हैं और आई एम श्योर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ जाएगा। अगर आपने भी अपनी लाइफ में कभी वेटिंग की वजह से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा है या छूट गया है, तो अपने कमेंट बॉक्स में हमारे को ये ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकंड बेस्ड के बारे में, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्लांट ए से हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसका बाकी का रॉ मटेरियल प्लांट बी में पड़ा है। इसको लेने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कॉस्ट ऐड होती जाती है और ये टाइम भी बढ़ा देता है हमारी प्रोसेस के डेवलपमेंट का। कहीं कहीं पे इसकी वजह से डैमेज भी हो सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ना सिर्फ आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऐड करता है, बल्कि इस मूवमेंट की वजह से हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन का टाइम भी बढ़ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन से जुड़े हुए स्टेप्स की, उनको क्लोज में रखना चाहिए और ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सॉल्व कर लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं हमारे थर्ड वेस्ट के बारे में, जो कि है मोशन। कुछ कुछ मिलता जुलता ट्रांसपोर्टेशन से ही लगता है, लेकिन इसमें जो पीपल हैं यानी लोगों का और मशीनरीज का, और अगर आप आईटी सर्विस की बात करें तो वहाँ पे ईमेल्स वगैरह के फ्लो का एक मोशन होता है, मूवमेंट होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की तरह बड़ा मूवमेंट नहीं होता, लेकिन ये छोटे छोटे मूवमेंट्स भी हमारे स्टेप्स को ऐड करते हैं और हमारे प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट में इजाफा करते हैं। इस वेस्ट को भी आप रिमूव कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एड स्टेप इन योर बिजनेस और प्रोसेसेस।
दोस्तों अगर हम बात करें हमारे फोर्थ वेस्ट की, जो कि है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट फिट फॉर यूज, यानी कि डिफेक्ट तब माना जाता है जबकि कोई प्रोडक्ट उसके स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं बना होता और वो यूज करने के अनुसार जो गाइडलाइंस बनी है उसमें फिट नहीं बैठता। दिस टिपिकली रिजल्ट्स इन ईदर रीवर्किंग और स्क्रैपिंग द प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें डिफेक्ट आइडेंटिफाइड होता है या तो उनको हमें रीवर्क और फिटमेंट के लिए दोबारा से उस पे काम करना पड़ता है, नहीं तो कई बार हमें उस पूरे प्रोडक्ट को ही स्क्रैप करना पड़ता है, जिससे हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों रीवर्क और स्क्रैपिंग से बचने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस और ऑटोमेशन का यूज़ किया जा सके। दोस्तों बात करें अगर ओवर प्रोडक्शन की, जो कि हमारा फिफ्थ वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कोई सामान या किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा खपत में प्रोडक्शन करना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बना लेना। वैसे तो एग्जाम्पल आपकी स्लाइड में भी है, लेकिन एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में खाने वाले 2 लोग हैं और आपने एक बड़े कुकर में बहुत सारा खाना बना के रख लिया और गर्मियों के दिनों में ये खाना बर्बाद हो गया, यानी कि खराब हो गया। तो आप समझेंगे कि ओवर प्रोडक्शन हर बार सही नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार, यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही हमें किसी चीज़ों को स्मार्टली प्रोड्यूस करना चाहिए और इसको प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें सही तरीके से फोरकास्टिंग, मार्केट की डिमांड को समझना चाहिए और हमारे प्रोडक्शन को टाइट और कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लीन का 8वां वेस्ट न्यू ऐड हुआ है, वो है नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट। यानी कि आपके ऑफिस के अंदर, आपके बिज़नेसेस के अंदर ऐसे कई रिसोर्स होते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग करते हैं और हमें उनकी स्किल्स के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसा टैलेंट अमूमन विदाउट यूटिलाइज्ड ऑफिस में या तो किसी कोने में कुछ और काम में इन्वॉल्व रहता है, यानी कि वो अपने टैलेंट के अनुसार काम नहीं कर पाता, या फिर जो उसके सुपरवाइजर्स हैं उनको कई महीनों या वर्षों तक ये पता ही नहीं होता कि उनके पास में राइट टैलेंट है। दोस्तों ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमें उनकी करंट स्किल्स पता होनी चाहिए, चाहे वो एक नॉर्मल चेकशीट की फॉर्म में हो, और हमें कुछ महीनों, कुछ गैप्स के बाद उनको दोबारा इवैल्यूएट करना चाहिए कि कोई नई स्किल हमारी लिस्ट में ऐड तो नहीं हुई है। इन्वेंट्री, यानी लीन वेस्ट का अगला वेस्ट जो हम समझने वाले हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्ट है। ऑल्दो सम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मे मेक गुड बिजनेस, यानी कि कुछ हद तक हमें अपने सामान को इन्वेंट्री करना अच्छी बात है। ये बात हमारे किचन में राशन पे भी लागू होती है। कुछ सामान को कुछ हद तक आप इन्वेंट्री के तौर पे भर के रख सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव इन्वेंट्री से प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक तो गोडाउन, यानी कि आपको जिस जगह पे वो स्टोर करना है सामान, उसकी कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। उसके रख रखाव में आपकी काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी और आपके पास में रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी होने चाहिए इनकी मेंटेनेंस के लिए। दोस्तों फाइल्स और डॉक्यूमेंट आपने कई बार सरकारी ऑफिसेज में देखा होगा, ढेरों के ढेर पड़े रहते हैं और कुछ टाइम बाद या तो उन्हें चूहे खा जाते हैं या वो खराब हो जाती हैं। ओवरस्टॉक्ड मेडिसिन इन हॉस्पिटल, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इन्वेंट्री वेस्ट को समझने के लिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में अननेसेसरी डेटा जो आपके फ़ोन्स और कंप्यूटर में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर अमूमन स्लो चलते हैं, यानी या तो उनकी स्पीड कम हो जाती है या फिर आपको अलग से हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस खरीदना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। दोस्तों हमारा अगला वेस्ट है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। हम सब ये बात मानते हैं कि कस्टमर के लिए अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू कस्टमर ने डिसाइड करी है उसके अनुसार उसको बनाने के लिए कई चेक से निकलना पड़ता है। ये कई बार कंपनी के ब्रांड और कंपनी की इमेज के अनुसार भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन किसी वस्तु को उतनी हद तक ही प्रोसेस करना चाहिए जितनी की वो वैल्यू रखती है। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई मशीन का ऐसा पार्ट है जो कि विजिबल नहीं होने वाला, यानी कि मशीन का ऐसा पार्ट जो नेकेड आई से हम नहीं देख पाएंगे। उसके अंदर में उस पार्ट पर एक्स्ट्रा
कलरिंग, एक्स्ट्रा डेकोरेशंस या एक्स्ट्रा फॉन्ट का यूज़ करना ना सिर्फ एक वेस्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है जो कि किसी मतलब की नहीं रह जाती, पर ये आपकी कॉस्ट को भी ऐड करता है। इसी तरह से किसी नॉर्मल डेटा को बार-बार चेक करना भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करता है ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए, या फिर आपके प्रोडक्शन टाइम को बढ़ाता है। इसीलिए हमें वैल्यूएबल वे में अपनी प्रोसेसिंग को करना चाहिए। दोस्तों, आई एम श्योर अभी तक आप लीन के सारे वेस्ट को समझ चुके हैं। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मुझे पता है आप उसका आंसर अब तक दे चुके होंगे, लेकिन प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 वेस्ट, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से लीन के 7 वेस्ट में क्या नहीं आता। ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, एक्सेस, कैपेसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। कमेंट करके हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट आर द मेन 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी कि ए बी सी ऑप्शन में जो भी आपको रेलेवेंट लगता है, आप ये देख के बताइए कि मेन 7 टाइप ऑफ वेस्ट में क्या आता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए था जो कि अपनी जॉब्स को शुरू कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, लेकिन ये उन सब लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लीन प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल्स में और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं या आपके रेलेवेंट एरिया से कोई रिलेटेड वीडियो समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो के बारे में जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद। मैं हूं सुरेंद्र कौशल। आपका दिन शुभ